देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब हिंदुस्तान के तर्कश में भी वो तीर आने वाले हैं जिनका तोड़ चीन के पास नहीं है। पहले तो ये हौसला कहां से आएगा? गलत करने वाला कितना भी आक्रामक हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा उसको बता रही होती है कि वो गलत कर रहा है, उसका मनोबल तो वहीं आधा हो जाता है। मनोबल के बगैर युद्ध नहीं जीते जाते। रह गई बात हौसले की, हिंदुस्तान का मुकाबला चीन नहीं कर सकता। और जहां तक वेपनरी की बात है, उसके खाने के नहीं दिखाने के हैं। हमारे पास कौन से हैं वो जरा देख लीजिए, और कौन आने वाले हैं वो भी देख लीजिए। राफेल के बारे में पूरी दुनिया अब जान चुकी है, और जो 36 आने वाले हैं 2022 तक, उनमें से 6 तो इसी महीने आने वाले हैं। और ये वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है जिसका कोई मुकाबला नहीं है अभी तक पूरी दुनिया में। राफेल को नारियल चढ़ाया जा चुका है, नींबू मिर्च से दुश्मन की खराब निगाहें भी उससे हटाई जा चुकी हैं। और अब वो 25 तारीख को फ्रांस से उड़ान भरेगा और 27 तारीख को हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। 27 तारीख को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में राफेल हाउस हो जाएंगे। और ये एक राफेल पूरे मुल्क पर भारी पड़ने का मादा रखता है। हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं, अमेरिका ने भी F-28 देने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि आप हमारा F-22 भी अगर तनाव बढ़ता है तो हम आपको देंगे। राफेल हमारे पास आ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम अपने F फाइटर प्लेन्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, F-35, F-22 हम आपको देंगे। F-35 वो फाइटर जो चुटकियों में चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ धूल चटा सकता है। अमेरिकी सीनेट में F-22 और F-35 को भारत को देने का प्रस्ताव पेश और पास हो चुका है। और जिस तरह अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया, उससे लगता है जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये योद्धा भी शामिल हो जाएंगे। स्पाइस बॉम्ब 2000 इजराइल ये दिया हुआ है, आपको ये मालूम है? ये वो है जो अंदर जाकर फटता है कई सारे टुकड़ों में। और जहां पर भी बंकर बनाए जाते हैं, बंकर और ट्रेंच बना रहा है ना चीन, वहां पर जहां वो कब्जा किए करके बैठा हुआ है, उसको मालूम नहीं है कि उन बंकरों को, उन ट्रेंचेस को उखाड़ फेंकने का मादा इस स्पाइस बॉम्ब में है, जो अंदर जाकर 1000 से ज्यादा टुकड़ों में फटकर ऐसे बंकर को नेस्त नाबूद करता है जैसे कभी वहां बंकर था ही नहीं। और इसका बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पूरी दुनिया जलवा देख चुकी है। और तब जबकि हवा से हवा की रेंज, जैसा मैंने आपको बताया, राफेल की 150 किलोमीटर की है। और अगर वही आप हवा से जमीन की बात करेंगे तो करीब करीब 500 किलोमीटर की। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें इसकी मिटियोर वहां दुश्मन को नेस्त नाबूद करने पर आ गई तो उसका क्या होगा। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, ये देख रहे हैं आप रूस से S-400। हालांकि इसके बारे में, इसमें एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अभी चाइना के पास है कि हमारा रूस से करार हुआ है, लेकिन अभी S-400 का डिलीवर होना बाकी। अब ये क्या है? ये मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देने का मादा रखता है। और उसमें अलग अलग तरीके की, अलग अलग कैपेसिटी की उन मिसाइल्स को जो दुश्मन की तरफ से आ रही हैं भांपने की, और उसको हवा में ही ट्रेस करके उसको खत्म करने का मादा इसमें होता है। S-400 ये जो है ये चीन के पास आ गया है, लेकिन हमारे पास अभी आना बाकी है। करार हो गया है और इसको एक्सपेडिएट किया जाए, इसको जल्दी किया जाए। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा तब किया जबकि भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा था। वो चाहते तो वहां जो विक्ट्री परेड की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही थी उसको टाल भी सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां गए, क्योंकि एक तो रूस के साथ अपने पुराने संबंधों की बहाली करनी है, और जो रक्षा सौदे अभी तक अमल में नहीं लाए गए हैं, जिसमें से एक S-400 भी है, उसको जल्दी अमल में लाया जाए। और कहा यह जाता है कि अगर S-400 हिंदुस्तान के पास आ गया तो आसमान की सुरक्षा सील की जा सकती है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये है दसों एयरबेस का बनाया हुआ राफेल, जो कि फ्रांस से उड़ान भरता हुआ हिंदुस्तान पहुंचेगा। फ्रांस ये क्यों लगने वाले हैं? 25 तारीख को उड़ेगा, 27 को पहुंचेगा। ये 2 दिन इसलिए लगने वाले हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी दूरी है जो आप देख रहे हैं। यहां से उड़ान भरते हुए उसको हिंदुस्तान पहुंचना है। अंबाला में उसको हाउस किया जाएगा। अंबाला में आने के बाद, वैसे भी हमने आपको पहले जो कंपैरिजंस बताए हैं उसमें बताया है कि कैसे चीन के पास जो फॉरवर्ड एयर बेस हैं तिब्बत में और जिनजियांग में, अगर उसको कुल मिला दिया जाए तो 7 होते हैं, लेकिन उसमें से अगर किसी को गिना जा सकने वाला अगर कोई एयरबेस है तो वो लासा का है, जहां पूरी स्क्वाड्रन तैनात हो सकती है। लेकिन लेह से लगा हुआ जो एयरबेस है उसमें बहुत कम, जिसको अंगारी गुंसा कहते हैं उत्तराखंड के ऊपर, उसकी उतनी अभी उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये है राफेल। राफेल की खासियत जरा देख लीजिए। 27 जुलाई को भारत में पहली खेप आ रही है। 6 आ रहे हैं, 3-3 के ग्रुप में आ रहे हैं। इनके साथ इनका सपोर्ट क्रू भी होगा, इनके साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी होंगे, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ चाहिए होगा, उनके साथ इंजीनियर्स चाहिए होंगे।
इसलिए ये 3-3 के ग्रुप में उड़ान भर रहे हैं। वहां पे 6 विमान अंबाला एयरबेस में तैनात हो रहे हैं। 6 राफेल 3-3 के ग्रुप में बांटे जाएंगे। जैसा मैं आपको कह रहा हूं, 2016 में फ्रांस को 36 राफेल का ऑर्डर दिया गया था। इसकी पहली खेप आ रही है। 6 विमान यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन बाकी के फाइटर जेट्स 2022 तक पहुंच जाएंगे। 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसको और आपको यह मालूम है कि सिर्फ 24 दिन के बाद भारत की वायुसेना की ताकत में इतना बड़ा इजाफा होने वाला है। इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसके कॉकपिट के बारे में, इसकी M88 इंजन के बारे में, इसके जो विंग्स हैं ये डेल्टा विंग्स हैं, ये खास तरीके के विंग्स हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन राडार है उसकी बहुत सारी खूबियां बताई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि इसको ये सेमी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का है। आपको ये भी पता होना चाहिए, और हम में से ज्यादातर को पता है, क्योंकि अब हम समझने लगे हैं कि ये सब जानकारियां भी हमारे पास होनी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमारे आसपास जो दुश्मन बैठे हुए हैं वो उन जानकारियों को न सिर्फ लेते हैं और उन जानकारियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं, इसलिए हमको भी जानकारी से लैस होना पड़ेगा। स्टेल्थ वो होता है जब इसको रेडियो वेव से डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जब कोई फाइटर जेट आसमान में उड़ान भर रहा होता है तो राडार ये देखता है कि वो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, क्या उसकी पोजीशन है और वो कहां पहुंच सकता है। उसका सिग्नेचर मतलब उसको इंफ्रारेड से जब डिटेक्ट किया जाता है तो उसकी खास तरीके का सिग्नेचर अपीयर होता है, जिससे पता चलता है ये किस तरीके का फाइटर जेट है। लेकिन जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी का फाइटर जेट होता है उसकी खासियत ये होती है कि उससे जैसे ही रेडियो वेव्स टकराती हैं या तो उनको डिफ्लेक्ट कर देता है या इतने डायरेक्शन में उसको भेजता है कि कोई उससे तस्वीर निकाल पाना या कोई जजमेंट कर पाना यह मुमकिन नहीं हो पाता। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा और इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा, लेकिन आप ये देखिए उसकी लंबाई, ऊंचाई, एयरक्राफ्ट का वजन, रेंज, इंजन। हालांकि टॉप स्पीड के बारे में ये कहा जाता है कि ये 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। इस बारे में थोड़ा सा मेहमान हमको बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये क्या है, कहां तक पहुंच सकती है इसकी स्पीड। लेकिन अगर आप देखें एयरक्राफ्ट का वजन 24,500, लंबाई, ऊंचाई 10.3 से 5.3 मीटर, टॉप स्पीड इस बारे में मैंने आपको बताया कि 2000 से भी ज्यादा हो सकती है। रेंज 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर। इंजन मैंने जैसा आपको बताया इसमें खास तरीके का पावरफुल इंजन लगा हुआ है और वो M सीरीज का इंजन राफेल को वो एज देता है जो इसके आसपास किसी भी दूसरे फाइटर जेट को फटकने नहीं देता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।